आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज का ये खास बुलेटिन मैदान में आज, और सबसे बड़ी खबर यही, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बाकायदा इस महाभारत का बिगुल बज जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से दिन में 10:30 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है और माना यही जा रहा है कि विज्ञान भवन में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव साल 2014 में जो होने जा रहे हैं, जो इस साल चुनाव होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, उसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार मुकाबला होने जा रहा है। और किस राज्य में कब वोट पड़ेंगे, किस तारीख को वोट पड़ेंगे, कितने चरणों में ये वोटिंग होगी, ये तमाम जानकारियां कल आपको मिल जाएंगी। और तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा, चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता भी उसी वक्त से लागू हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुबह 10:30 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। माना यही जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा कि कब चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव किन किन तारीखों को होंगे, किस राज्य में कब होंगे, कितने चरण में ये चुनाव होंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। तो चुनावी सरगर्मी अपने उफान पर है। आप देख रहे हैं तमाम रैलियां हो रही हैं जगह जगह, और इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी बाकायदा औपचारिक तौर पर महाभारत में इस संग्राम की शुरुआत हो जाएगी, चुनावी महाभारत में। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सिद्धांत मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद होंगे और भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभाकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभाकर के पास में कुछ देर के बाद जाऊंगा, उनसे जानूंगा कि क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन भूपेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा, निगाहें होंगी इस बार गुजरात की तरफ से, क्या गुजरात का एक शख्स यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएगा? बहुत ही दिलचस्प जंग होने जा रही है, बस कल तारीखों का ऐलान होने वाला है। भूपेंद्र, भूपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ भूपेंद्र, बताइए। शायद मेरी आवाज भूपेंद्र तक नहीं जा रही है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, बैटल ग्राउंड है, 80 लोकसभा की वहां पर सीटें हैं। अशोक, अब तो और ज्यादा सरगर्मी बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में जैसे ही कल तारीखों का ऐलान होगा। तमाम दलों की खास तौर पर निगाह उत्तर प्रदेश की तरफ है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हर लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में फतेह हासिल कर ली उसके लिए दिल्ली की गद्दी बहुत दूर नहीं रहती है। तमाम सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों का बिगुल फूंक चुके हैं। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के तमाम सारे मंडलों में अपनी बड़ी रैली कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रैली कर चुके हैं। खास बात यह भी है कि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल अभी बीजेपी की ज्यादातर रैलियां यूपी में देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस की बहुत ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा की अगर हम बात करें तो इन लोगों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफी पहले से शुरू की हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुका है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बीते काफी दिनों से देखी जा रही हैं और हर आदमी की नजर यूपी में इस लिहाज से लगी हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल ने ज्यादा सीटें हासिल कर ली तो दिल्ली की गद्दी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। और कल जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद यूपी की सियासी धरती पर चुनावी सरगर्मियां और तेज देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अशोक। और वैसे जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की तरफ जरूर निगाहें रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इर्द गिर्द इस बार चुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर से एजेंडा सेट करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको गुजरात लिए चलते हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र, जाहिर तौर पर जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा गुजरात में तो खास तौर पर इस बार ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि मोदी ने मिशन 272 प्लस की शुरुआत की थी और उसकी शुरुआत उन्होंने जिस तरह से वो लगातार नारे लगा रहे थे कि इस बार उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और उसकी शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस मुक्त गुजरात से कर दी थी। क्योंकि जितने भी
बलशाली नेता हैं यहाँ पर, जितने भी जन समर्थन जिनके साथ में है, उन तमाम लोगों को उन्होंने अपने पक्ष की ओर खींचना शुरू कर दिया था। और इसी कड़ी में सिर्फ इसी महीने में 5 विधायक, कांग्रेसी विधायक जो है, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो मोदी की नजरें जिस तरह से पीएम कुर्सी पर है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने 2012 में सद्भावना मिशन से ही कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी दूरदृष्टि को लेकर चल रहे हैं। और अब जब तारीखों का ऐलान होने वाला है तो मोदी अपनी जो कार्रवाई है उसको और कितनी ज्यादा गति दे देंगे। उनकी सभाएं जो लगातार वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं उसको और कितनी ज्यादा बढ़ा देंगे लगातार, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से मिशन 272 पर लेकर निकले हैं, जाहिर सी बात है अब उनके परीक्षा की घड़ी जो है वो आने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भूपेंद्र। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सिद्धांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किस बार क्या कुछ खास इस बार देखने को मिल सकता है सिद्धांत? बस कल तारीखों का ऐलान होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति तक जहां तक बात कर रहे हैं तो यहां पर जो महायुति है वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है। बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई और शेतकारी संगठन। इसी के साथ साथ आप कल जिस प्रकार से गडकरी और राज ठाकरे की मीटिंग हुई और उसके बाद शिवसेना की नाराजगी, ये तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक पॉलिटिकल माहौल सेट कर रही हैं। अगर राज ठाकरे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगर गडकरी की बात माने तो राज ठाकरे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी शिवसेना को जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर राज ठाकरे चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना के वोट काटेंगे। हालांकि गडकरी के साथ मुलाकात के बाद लगातार एमएनएस में मंथन चल रहा है कि क्या करना है। राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे जब पिछले लोकसभा चुनावों में उतरे तो 11 की 11 सीट हार चुके थे और इस बार भी उन्हें डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव का नतीजे उनके विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारी ना पड़े। यही वजह है कि राज ठाकरे एक बहुत अहम भूमिका निभा। इसी के साथ लौटूंगा, चूंकि चुनावी सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है तो बातचीत तो होगी इन तमाम समीकरणों की। लेकिन प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रभाकर, कल आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहेंगे, तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? अखिलेश, 10-10:30 बजे चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और सबसे खास बात इस बार ये हो रही है कि जो निर्वाचन सदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता आया है अब तक, पहली बार ऐसा हो रहा है जो निर्वाचन सदन से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो शुरुआत ही इस तरह से हो रही है कि इस बार का जो चुनाव हो कितना खास है, मीडिया का कितना आकर्षण है, टेलीविजन के कैमरों की कितनी भीड़ होगी। पहले से चुनाव आयोग का कोई बात मीडिया के कैमरे ज्यादा हो गए प्रभाकर, क्या वजह ये क्या, क्यों विज्ञान भवन में आप बता रहे हैं कि इस बार ये अलग देखने को मिलेगा मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है? निश्चित तौर पर अखिलेश, जो चुनाव आयोग को पहले से इस बात का अंदेशा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें जो मीडिया का आकर्षण बहुत ज्यादा है, चाहे वो मोदी की वजह से कहें या चाहे जिस वजह से सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार मीडिया की एक बड़ी भूमिका हर नेता बता